వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. భక్తులారా, ప్రత్యేక స్వామివారు మన చేత సంకల్పం చెప్పించబోతున్నారు. శ్రద్ధగా విందా, ఆయన ఎలా పలికితే అలా పలుకుతాం. చేతులు జోడించి మరొక్కసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద మొక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, ఎవరు గట్టిగా అరవరాదు. చేతులు జోడించి స్వామి వారి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనందరం కలిసి సంకల్పం చెప్పుకుందాం. గట్టిగా అరవరాదు. నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవంగాను పేరు నమోదు చేయించుకుంటే గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. वेंकटेशाय. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु कहते हुए अर्चक स्वामी ने हम सब से संकल्प करवाया कि भगवान महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, आपका यह कल्याणोत्सव हम लोक क्षेमार्थम लोक कल्याणार्थम संपन्न कर रहे हैं. इस संकल्प के बाद अब भगवान के
इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ तिरुमलाधीश भगवान सप्तगिरीशाधीश परमपिता कलयुग के साक्षात अवतार प्रत्यक्ष देव माने जाने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़े हिंदू मंदिर श्री तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर तस्मै समस्त वेदार्थ विदय विकनसे नमः श्रुतिस्मृतिरदे पूर्णं शास्त्रकल्लोल संकुलं विष्णु भक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीभुनोर्नवं प्राणानायम्याम् ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महाः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम दक्षविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा प्रचोदयात् ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतवस्ते देवस्य भवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिल परिदर्शनादि सर्ववृत्तन्तर्वशुद्धत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तशमांशेषु तरत्सरस्वरभूर्देषु अपोभिरण्ठन् प्रतिपादेश्ये गुणां दत्तां तुरं शर्मा इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा श्वा शुद्धमा पूता फदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः भूता ब्रह्म पवित्रेण पदा सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणापापः पजवापो नमा भवद्वापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो अजविश्वापः सत्यमापः सर्वादिवदापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गासिथरावाहयामि एतेषदं वर्णे सहस्रं विज्ञाः पाठाभिधाः पुरुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्वतात् विष्णुरिश्वे देवां चन्द्रमतः वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्तां भद्रमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रदस्त्रात्रयाभरणो भूयेत पुष्पगन्धः धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वापचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणस्कर्मणां निर्घ्नं समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दुर्बाहं सङ्केतकसंनुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमच्चेत् आज्ञया स्वाद्रामेत्ताश्चेदातं यथोत्थं भोः वैराजन्ते सुतनसत्तां प्रेक्ष्यां दिशाभदानावनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु ओम भूष्पद्माकर्णे सुक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्य सक्सेनस्येदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सुरवारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगद्रण्यदः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागुं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्माणि विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि वससि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिवे वचक्षुराततं तद्विप्रासो वन्यवाचार्ध्यभागं दस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रवनादा द्रवणशस्त्रस्य द्रवनादा सूर्यस्य प्रेंसते द्रवनादा विरवदेशन्नो द्रवनाधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कर्विदाभूषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यगच्छेति अतधन्यं पश्येति तावत् गिरिविदत्कार्यः स्यात् पुण्याः यौ कुरुते ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थनिलपरिवेशना सर्वतन्त्रपशुत्वं शान्तं सकलपुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वर्ष्णिमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम भूः
अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिवलिसना सर्ववत्तुन्द्रविशत्ततं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मणि स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मणि स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्या स्वावेन संसद्यां तन्देवं तथैर्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावृध्यन्तः शतं जीवेम सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिवलिसना सर्ववत्तुन्द्रविशत्ततं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय अपोष्टानोचिदादना महेरणा चक्षे यवस्मृतमार्दस्तस्य वार्यदेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमाभुवश्चक्षया जन्मधा आपो जनेथाजिनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्यवोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रैवरूपास्थानापस्यगुस्सना भवन्तु पवमानस्वज्नः पवित्रेण विदर्शिणिः यः पोता समनात्मा पठन्तु मादेव जनाः पठन्तु मनवोधिया पठन्तु विश्वायुव जादवोदः पवित्रवते पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कदुम्ब्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणतस्ताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पठन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यामुखं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्य समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जेन्द्वाप्नातु तच्छंयो रावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञवते दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोद्धं च गातुभेषजं शून्ना अस्तद्यपदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तया मार्जयन्तां दक्षिणायां दिस्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीच्यान्तशिखरः पशवः मार्जयन्तां विदेः चान्दिशा मोहदेव नस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाः यज्ञः संवत्सरो यज्ञमिदन्मार्जयन्ताम् अथो दराधरे नागेभ्यः मार्जयन्ताम् वास्तवस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वाविश्वानमिव भुवनः यत्ते महे प्रजन्नाक्षस्वस्ने तत्पदे सन्तुष्पदे वास्तवस्पदे शक्मया संसदा जयलक्ष्मी शरण्या जातमत्याः आवक्षे मोदयो गैरुन्नो यूजम्बातस्वस्य विस्नानः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने तथा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि तोस्यन्तः तमः कदम्बस्तुतिभीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं वर्णान्मः सक्षरान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मः सक्षरान्मः तथा भाषा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्मः सक्षरान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च మా బంగారం నేను ఏంటి 2 రోజుల ముందు అయిపోద్దన్న సరే సరే ఇప్పుడు వచ్చిన టైం చెప్తాను ओम नमो वेंकटेशाय भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इसमें मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है और यह लगभग सभी अनिवार्य है। यह किसी भी देवीय उत्सव के लिए अनिवार्य है यह कैंकर्य अंकुरार्पण, अन्यथा वह प्रेताविष्ट हो जाता है। वह उत्सव वह देवी उत्सव रह ही नहीं सकता। इसलिए यह अंकुरार्पण अति अनिवार्य है। कोई भी देवी उत्सव हो, अंकुरार्पण का कार्य अनिवार्यतः होना चाहिए। अब मिट्टी के पात्रों में इन नवधान्यों को डाला जा रहा है, देखिएगा, और तुलसी पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित करके ये देखिए नवधान्य डाल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर अर्चक स्वामी, और इसके ऊपर पुष्प, तांबुल, तुलसी पत्र आदि आच्छादित किए जाएंगे। जल सिंचित किया जा रहा है, भगवान की सेवा हो रही है। इस अंकुरार्पण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह अनिवार्य तो है ही,
और साथ ही साथ इससे भविष्य में होने वाली प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि घटनाएं जो देश विदेश, प्रदेश में घटती हैं, सामाजिक इत्यादि, उन सब का आंकलन इससे किया जाता है। अंकुरण यदि अच्छे से हुआ तो ये सब पवित्रता से होता है, और यदि अंकुरण तो घटनाएं भी अच्छी होती हैं समाज में। अन्यथा अगर अंकुरण में समस्या है, काला पड़ गया या फिर तिरछा हो रहा है या उल्टा हो रहा है अंकुरण, तो फिर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है समाज में। इसलिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है अंकुरार्पण। इस अंकुरार्पण के पश्चात अब परमपिता परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को वर रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जो आम वैदिक विवाहों में वर वधू को बांधा जाता है। वैवाहिकोत्सकर्मांगम प्रतिशत देवता पूजां च करिष्ये। ओम षण्णोन संतान सौर्जास्तां स्वयं भ्रग्रें तें दाय नागराजमावाहयामि, सहस्रेशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि। प्रतिशत देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमार्घ्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति नः वेदामश्विना भगः, स्वस्ति देवेन्द्रनः, स्वस्ति भूषां सर्वदातनः, स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः, स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोमं, स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति, स्वस्ति आदित्यासो मन्त्रः, विश्वे देवानो द्याः, स्वस्ति वैश्वानरो सरज्ञः, स्वस्ति देवाः वन्त्रिभः, स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति भक्त्या रेवती, स्वस्ति नीन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नः इदे कृधि, स्वस्ति बन्धामणिचर्याम सूर्या चन्द्रमसामिव, पुनः ताघ्नता जानता संगमे महि, स्वस्ति नन्तार्क्ष्यवृष्टिनिमिं महद्भूतम्बायसं देवतानाम्, असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेमा, अम्भों चामाङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्ष्यं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये, स्वस्वं बाधये स्वभयन्नोऽस्तु। शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव चल रहा है श्री तिरुमला के पावन पर्वत पर, और इसका सीधा प्रसारण आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जिसका संचालन कर रही है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, यानी कि विश्व के सर्वाधिक बड़े मंदिर की कस्टोडियन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा यह टीवी चैनल का संचालन हो रहा है, और इससे आपको दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो, यह उद्देश्य है। आइए हम सब इस अवसर का लाभ लें। यह दुर्लभ अवसर है, परम पिता का विवाह है। यह 15वीं शताब्दी में 600 वर्षों पहले परम पिता के श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त, निष्काम भक्त श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य ने इस वैवाहिक महोत्सव का शुभारंभ करवाया था। भगवान का विवाह महोत्सव, कल्याणोत्सव जिसे कहते हैं, श्रीवारी कल्याणम जिसे कहते हैं, इसका शुभारंभ करवाया था। और अब इस शुभारंभ, इस विवाह महोत्सव में यह रक्षाबंधनम का पवित्र कार्य संपन्न किया जाना है। भगवान के दाहिने हाथ में उनकी यथाविधि पूजन करके उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, और परमपिता के इस पवित्र आशीर्वाद को प्राप्त करने के हेतु ही यह सब कैंकर्य किए जा रहे हैं। परमपिता प्रसन्न होंगे, वे परम दयालु हैं। हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं, लेकिन भगवान ने हमें हमेशा क्षमा किया, और वे
यदि सोचा जाए तो हम यदि देखें, हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में पाप ही पाप करते आए हैं। भगवान की भक्ति बहुत कम किया है हमने, लेकिन भगवान ने उतना दंड नहीं दिया जितना देना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे अपने जीवन के बारे में, तो जो पाप हमने किए हैं, जो गलतियां दूसरों की आत्मा को दुखाया है, बेईमानी की है, काम क्रोध लोभ मोह के वश में होकर के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम नाना प्रकार से लगभग कभी कभी राक्षस जैसे व्यवहार हमने किए, लेकिन भगवान ने उतना कड़ा दंड नहीं दिया जितना वास्तव में दिया जाना चाहिए। इसका कारण है परम पिता का परम उदार होना। भगवान है, वे क्षमाशील हैं, उनका संसार है, शरीर भी हमारा जो है उनका ही दिया हुआ है, सब कुछ उनका है। परम पिता स्वामी हैं सबके, तो वे परम दयालु हैं। उन्हें कई बार हमने बुरी बातें कही, भगवान को कोसा, कृतज्ञता दिखाई, लेकिन भगवान ने हमें कभी भी दंडित ना करते हुए हमें वे सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जो महात्माओं को देते हैं भगवान। अपना पानी, अपने वृक्ष, अपने फल, सब कुछ हमें खाने दिया, हवा और भगवान। लेकिन जब सीमा से हमने बढ़ के किया दुष्कर्म, तो फिर दंड भी देना पड़ा उन्हें, और हम जो है दंडित भी हुए। परम पिता के हम लाडले हैं, उनकी संतान हैं भाई। साधारण जो इस मृत्यु लोक में हमारे माँ बाप होते हैं, वे कितने देवता के समान, वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो परम पिता तो स्वयं ही सबके जगन्नाथ हैं। वो कोई अनाथ नहीं है इस संसार में। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि ने एक कविता लिखी थी, मनुष्यता। उस मनुष्यता कविता में उन्होंने बताया कि कोई भी अनाथ नहीं है संसार में, सबका नाथ त्रिलोकीनाथ है, सबका पिता है। वो कभी अलग नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। वो तो स्वयं अनादि अनंत है, अमर है। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, सब कुछ हैं हमारे, सब रिश्ते उनके साथ हैं हमारे। इसलिए कभी चिंता नहीं करना है कि हमारा कोई नहीं है या हम असहाय हैं। परम पिता ही हमारे बहुत बड़े सहारे हैं। हमारे जब हम पर कष्ट भी पड़े तो भी भगवान हमारे साथ ही थे। लेकिन भगवान का एक नियम है, वे हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको मन और बुद्धि दिया है, और वे कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि का उपयोग करते हुए उचित कर्म करो। सत रज तम, सात्विक राजस तामसिक कर्म करोगे तो उसके अनुसार ही तुम्हें फल दिया जाएगा। तामसिक कर्म करोगे, नाना प्रकार के बुराई काम करोगे, दूसरों को कष्ट दोगे, तो फिर तुम्हें भी राक्षस योनि, तामसिक योनि में डाला जाएगा, कुत्ते बिल्ली गधे बनाया जाएगा। राजसिक कर्म में फिर से मनुष्य बनोगे, या फिर इस संसार में अच्छे योनि में चले जाओगे, और सात्विक कर्म में देवता बना देंगे भगवान। लेकिन ये सब जो योनियां हैं, इनमें ये सब एक अवधि तक ही होती है। जब तक तुम्हारे पुण्य हैं तब तक है, जब तक तुम्हारे पाप हैं तब तक है। पुनः हमें भगवान मनुष्य योनि देते हैं। इस प्रकार यह मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलता है। आइए हम सब इस मनुष्य योनि का पूर्ण लाभ लेवें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांध दिया गया। वधुओं मातेश दोनों जगन माताओं श्रीदेवी भूदेवी को भी बाएं हाथ में बांधा गया। अब अर्चक स्वामी को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन निर्बाध गति से कर सके। ओम नमो वेंकटेशाय का उच्चारण करते रहें मन में। भगवान के रूप लीला गुण धाम का हमेशा ध्यान रखें। वे परम पिता हैं हमारे, और हम पर हमेशा उनकी कृपा रहती है। इसलिए आप हम सब मिल करके भगवान के गुणगान को गाते रहें, और अपने जीवन यापन के लिए कम से कम प्रयास करते रहें। ओम यतोन्मिन्द्रं स्वाहां शुद्धं शुद्धेन सामनाः
शुद्धैरुक्तैर्वाहार्धांशं शुद्धाशीर्वान् देव्या होता रावण पूर्वेरिष्टास्याम तन्वास विराः मह्यै जन्व्यान व्यागोति सत्यामन सौम्यास्तु अधिवचतामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यं वाप्मानमजमानस्यन्तु शिवानः सन्तः प्रजश्च सन्नो माता पृथिवी तोकसादा पूतह्यदनेन सौम्या कृणुद्धो मृषणाहुतिं जातवेदो भुवनश्रेते हिंसदपसोज्य निश्चिते अग्निवश्वत्थादि अज्ञाया हिते घृणानो विदाते निहोता सत्सवऋषि ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देहविदप्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्रसादेमस्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मासविष्टासश्चनमतशिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देनं सोमर्वन्तमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं पृथकं सवयं पितृश्रवणं वेदा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागस्सविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदाम्यत्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागस्सविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदाम्यत्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसः भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परसरस पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण नमसोत्सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतिन्दत्तयुष्माणीन्द्रोण तूर्ये भूयमिन्द्रं निध्वं तूर्ये प्रोक्षदास्था विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमसोदत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रणय दक्षप्रणदौ ब्राह्मणतीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मृतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि मरणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि सोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नभामि इन्द्रायष्ठन्नभामि अग्नेष्ठन्नभामि सोमायष्ठन्नभामि अग्नेष्ठन्नभामि सोमायष्ठन्नभामि अग्निसमाहाभ्यानिष्ठन्नभामि प्रजापतिष्ठन्नभामि ब्रह्मणेष्ठन्नभामि इन्द्रायष्ठन्नभामि वसुभ्याष्ठन्नभामि मरुद्भ्याष्ठन्नभामि रुद्रेभ्याष्ठन्नभामि अभावस्पृशा ॐ श्रीविष्णुमेष्ठन्नभामि मित्राष्ठन्नभामि मृणाष्ठन्नभामि आदित्येभ्याष्ठन्नभामि शुद्धाष्ठन्नभामि पूष्णेष्ठन्नभामि कक्षाष्ठन्नभामि सोमाष्ठन्नभामि उपासनयज्ञाष्ठन्नभामि यज्ञदिष्वेभ्यः देवेभ्याष्ठन्नभामि सर्वदेवेभ्याष्ठन्नभामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषे समित स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततमृक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः चक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्तासुदापुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यङ्गतस्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता च जर्भिर्मामे ज्येष्ठगाधेनः सन्तेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च क्षेमामे ज्येष्ठगाधेनः सन्तु वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोसे नमः वृप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्रसवा षष्टिसहस्राणितमक्षमर्भतमानया ऐन्त्यत्मा आत्माजात वेदस्थिरेतुस्सवदे जयद्वधे जास्मान् प्रजापशु ब्रह्मत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनान्ये ब्रह्मन् समृद्धम् आधास्ये आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाहाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा
बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा अक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसुतः प्रासावीः ओम भूभतिभुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आहार होमान्ते स्वरमन्त्रपुर्यातृणात् प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवायति वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसुतः प्रसव ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदं समूढमस्यवागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो प्रदानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासय पुण्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं परग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा दिवसोत प्रासावीः
अचिन्त्या परमशक्त्याभ्यमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावृणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्ड शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इति अष्टदेवपुरी विराजते इंद्र अग्नि यमनिरुति वरुणवायु कुबेरीशानाख्या अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणीक्षुशुरा सर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्या सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षः कुशक्रौञ्च सगतान्मणि पुष्कराकाक्ष सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारतकिंपुरुषहारी रावृतभद्राश्वकेतकमालक रमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार पञ्चाशत्कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामादि संघातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलाभरणक्रमेण सर्वराश्यवकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोमधिराप्ताप्तोज्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरिकाश्वमेधादि शतक्रत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरोणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविष्टादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरदबालहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरदबालहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरदबालोत्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरदबालहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण
सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवना प्रवाहन और्वैदल पंचार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मकां भृगो संकल्पतनीयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्र त्रयार्षे प्रराणिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर भगवान के मंदिर आनंद निलयम में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन करते हुए पवित्र श्लोकों के उच्चारण के मध्य भगवान का यह वैदिक विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रतिदिन संपन्न किया जा रहा है। इस दुर्लभ अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए और जो हम दर्शन कर रहे हैं इस पवित्र कल्याणोत्सव का, इसका अत्यधिक पुण्य बताया गया है, अत्यधिक महिमामय है यह कल्याणोत्सव। इसके दर्शन से हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, ऐसा भक्तों का दृढ़ विश्वास है। आने वाली 10 पीढ़ियां और जो गुजर चुकी हैं वे 10 पीढ़ियां, उन सब का कल्याण संपन्न हो जाता है। भगवान हमारे जो पूर्वज थे, जो 10 पीढ़ियों के, वे किसी भी योनि में हो उनका कल्याण हो जाएगा, वे मुक्त हो जाएंगे और जो आने वाली 10 पीढ़ियां हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। देखिए, आपके एकमात्र दर्शन करने से ही इस वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली और बीत जाने वाली 10-10 पीढ़ियों का यानी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जा रहा है। तो समझ जाइए कि यह कल्याणोत्सव कितना महिमामय है, कितना पुण्यप्रद है। इस परम पवित्र विवाह महोत्सव का शुभारंभ श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इसका शुभारंभ किया था 15वीं शताब्दी में। 600 वर्षों पहले इसी तिरुमला के पावन पर्वत पर इसका शुभारंभ हुआ था। तब से आज तक 600 वर्षों से यह निर्बाध गति से चल रहा है। इसका कारण है भगवान की असीम कृपा। अब आप सोचिए कि अभी हम तिरुमला जाएं तो 7 पर्वत हमें पार करने पड़ते हैं, घने जंगलों में अब सड़कें बन चुकी हैं, बस जा रही है, पूरी 23 किलोमीटर 24 किलोमीटर का घाट सेक्शन पार करके भगवान के तिरुमला में जब हम पहुंचते हैं तो हमें एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान को कलयुग का प्रत्यक्ष देवता माना गया है वेंकटेश्वर स्वामी को। तो 600 वर्षों पहले कितना घनघोर जंगल यहाँ रहा होगा, जब सड़कें भी नहीं थी, वाहन भी नहीं थे, पैदल या घोड़ों पर ही शायद जाया जाता होगा। उस समय भी भगवान के प्रति कितनी आस्था, निष्ठा, विश्वास था।
भक्तों में यह हमें पता चल जाता है। और ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं जिसका भगवान का जिसका विवाह संपन्न किया जा रहा है वह उत्सव मूर्ति है। इनका नाम है मलयप्पा स्वामी है। ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की ही उत्सव मूर्ति है। जो मूल विराट मूर्ति है वह तो गर्भगृह में है और वह स्थिर है, लेकिन ये जो मूर्ति है यह चर मूर्ति है। यह भगवान भक्तों तक पहुंच जाते हैं। इनको उठा के लाया जाता है भगवान को। इस मूर्ति को चलायमान है, ये चर है। तो इस मलयप्पा स्वामी का इतिहास हमें पता चलता है 11वीं शताब्दी से, जबकि भगवान के आदेश पर अर्चक स्वामियों ने अन्वेषण किया और तमिलनाडु के मलयप्पा कोन नामक एक स्थान पर ये भगवान की मूर्ति स्वयं व्यक्त रूप में दर्शन दिया इन्होंने, और वहाँ उपलब्ध हुई यह मूर्ति। उन्हें यहाँ लाकर स्थापित किया गया और इसे यहाँ पर उत्सव मूर्ति के रूप में पूजित किए जाने लगा। अब रक्षाबंधन अब मंगलसूत्रों का प्रक्षालन हो चुका है। अब दोनों मंगलसूत्र दोनों माताओं को बांधे जाएंगे। माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को अब संपूर्ण जो श्लोक है उनका उच्चारण चल रहा है, और माता श्रीदेवी महालक्ष्मी के अवतार प्रथम वधू को बांधा जा रहा है। द्वितीय वधू माता भूदेवी हैं, पृथ्वी माता, उन्हें भी बांधा जाएगा। दोनों जगन माताओं का विवाह परमपिता के साथ महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रति दिवस यह विवाह संपन्न होता है। भगवान की कई उत्सव यहाँ पर संपन्न होते रहते हैं, और यहाँ पर 20 जुलाई को पार्वेटोत्सव भी है। श्रीनिवास मंगापुरम में भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी कहा जाता है उनको। इस प्रकार से वहाँ भी पार्वेटोत्सव 20 जुलाई को ही संपन्न होने वाला है। इस प्रकार से वर्ष भर में भगवान की अनेक उत्सव यहाँ पर संपन्न होते ही रहते हैं। परम पिता का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम सब देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, और हमें यह पवित्र दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है भगवान के आशीर्वाद से। आइए हम सब इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन संपूर्ण मनोयोग से, विश्वास, भक्ति, आस्था के साथ करें और अपना जीवन धन्य कर लें। इसी में बुद्धिमानी है। अन्यथा इस संसार में आकर्षित होकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं, केवल दुख ही प्राप्त होगा। अभी जो है ये परम पवित्र कल्याणोत्सव के दर्शन करते रहें। ये देखिए विवाह के आरती भगवान की हुई है, अभी सभी उसके दर्शन कर रहे हैं। आइए हम भी प्रणाम करें इस आरती के और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो हमें संपूर्ण मनोयोग से पूर्ण भक्ति के साथ इस कलयुग में केवल एकमात्र मार्ग है, वह है भगवत भक्ति। स्मरण करना भगवान को, वही भक्ति है। कठोर नियम नहीं है, यज्ञ, पूजन, होम इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान का स्मरण करें पवित्र भाव से, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वही सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है कलयुग में। भगवान ने बड़ा ही सुलभ मार्ग दिखाया है। तिरुमला में आओ, मेरा दर्शन करो, कहते हैं भगवान, और उनका स्मरण करते रहो। वे श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं प्रधान होमं करिष्ये। ऐदेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसभ अग्निरीत प्रथमो देवतानागं सहस्य प्रजां चतुर्थभाषात् तथैकं राजावरुणं मन्यतां धेयगुस्त्रीपत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमाम् अग्निस्त्रायताङ्गारभत्यः प्रजां चतुर्थभाषात् तथैकं राजावरुणं मन्यतां धेयगुस्त्रीपत्रमहन्नरोधात् स्वाहा
इमं मे वर्णस्य देहमुद्वाचमुड्या तां वस्त्रातके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानसाशाः स्तेजमानो विर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोदृशं समान आयुः प्रमोषे स्वाहा तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडो वयासीष्टाः यजुष्टो पण्डितमस्सोषिडानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुञ्चत्स्वाहा तत्तन्नोऽग्नेमो भवति नेतस्यास्यां सौव्यष्टौ अवयक्षणावर्णगं प्राणो विहिमृडिगं सहो नेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् अभिमूचेयानो देहि वैजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा दिवसप्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्त्यष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा दिवसप्रसव इमां लाजान्त आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान्ममा तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्णमन्यतां यन्नारिभब्रूदेऽग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेपन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदायुषा स्वायुषो लोहजेनागुंसेन तज्जन्यस्य सुष्मेण दष्टामृतागुम् अणु विश्वामृतत्वया वयं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्दिशः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान्ममा तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्णमन्यतां यन्नादिव ब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहितेनागुंसेन तज्जन्यस्य सुष्मेण दष्टामृतागुम् अणु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्भिषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान्ममा तुभ्यन्त संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नादिव ब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहितेनागुंसेन तज्जन्यस्य सुष्मेण दष्टामृतागुम् अणु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्दिशः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवतः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्त्यष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यादरणात् प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाय वैष्णवं करिष्ये ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवसवितः प्रसव ओं मतो देवाः वन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येदोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्व्यप्रासः पुण्यमोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा दिवसतः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्त्यष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसावृत्तं पुरिष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवसतः प्रसव यदस्य कर्मणोऽतिरितं विद्यानो महागरम् अग्निस्य सुषष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वतावताते नाङ्कामानागु सौत्रित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादृशं सर्वत्रैवाणाष्टं देवतोष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्द्राबोधग्निस्तत्पुनरः जातवेदाविचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात् पुनरेन्द्रः बृहस्पतिः पुनर्मेश्वाज्वं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषं दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुतमत्याश्रायुतं षट्कुणमत्योक्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन्नमग्नः परमान् प्रतिनेति कल्पयन् स्वाहा कृतार्थे देवान् स्वाहा यदो शेषदे मे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजमिधे स्वाहा यमस्वति में त्योर्मे बाय स्वाहा सूर्यदेव में चक्षुर में बाय स्वाहा सोमस्वति में चित्तम में बाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणादि में बुद्धि में बाय स्वाहा
सप्तते अग्नि समित सप्तहिवा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा इंति सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवैर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठभुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठजीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरुषु सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा आद्येशमिन्द्राय झोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाश्चर्यदीप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा साक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् ऐतेनमगस्था अनुमतेनमगस्था सरस्तेनमगस्ताः जयतः प्रासाभिः पवित्रस्य पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा तेजोमि क्षमा मे हे चेष्टाः उत्तरतः परदेवणया दक्षिणतः विष्णु सदनमसि पश्चिमतः विष्णु सदनमसि उत्तरतः विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवौषधयो मरुदां प्रषदयश्च दिवं गच्छति साणोरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां भूतस्मात् लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्त्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मयस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयोगोत्तानमुच्येदादन महेरण चक्षे योपशोधमोर्धस्तस्य बाधेतेन वृषदीर्यमात्रः तस्मार्गमापोश्चक्ष्या जन्मधा आपोजनीयधाजनः सत्यज्ञेतेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासं सत्यज्ञवर्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासं सत्यज्ञरस्वीनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योगसूर्यन्दृशे योदगान्मात्वर्णवाः बिभ्राजमानसरसमध्या समार्षभोरोहिताक्षसूर्य उपसन्मनतापनातु कायेन वाचां सेन्द्रियैर्वावृद्ध्यात्मना वा पुते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुरो भारं निवेदयामि आज्यो भारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओ वेंकटेशाय सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने पूर्णाहुति को संपन्न किया है। इस परम पवित्र भगवान के कल्याणोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति के उपरांत वारणमायरम का यह परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज के द्वारा। अन्नमाचार्य परम संत थे, हरिसंकीर्तनाचार्य। उन्होंने हजारों संकीर्तनों की संरचना करके भगवान का यशोगान किया था। परम पिता वेंकटेश्वर स्वामी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उनके पूरे परिवार को भी धन्य कर दिया है। आज तक 600 वर्षों से आज तक कन्यादान उनके वंशज ही कर रहे हैं।
भगवान के विवाह में कन्यादान करने का जो सौभाग्य है वह तो अत्यधिक ही महिमामय। भगवान अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते रहते हैं। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों वधुओं जगन्माताओं माता श्रीदेवी को एवं माता भूदेवी को बारी बारी से पहनाया जा रहा है। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी के अवतार उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकट हुई हैं, भार्गव गोत्र के, और परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भरद्वाज गोत्र के मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में प्रकट हुए हैं। परमपिता यद्यपि सभी गोत्र नक्षत्र गोत्र राशियां सब के अधिपति वे स्वयं हैं, लेकिन यह परिणय लीला है। अब द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में भी यह पुष्पमाला पहनाई जा रही है। देखिए, ये कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं मातेश्वरी। इस प्रकार परम पिता का यह परम पवित्र लीला जो है यह हम देख रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का ये आनंद निलयम है। देखिए, दर्शन करें, यही गोपुरम है, यही भगवान का विमान है। स्वर्ण से स्वर्ण पत्रों से आच्छादित है। ये वेंकटेश्वर स्वामी का जो स्वरूप है यह अत्यंत ही పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కూతురు
नाथो नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ